आपके सामने दो क्वेश्चन हैं एमएस वर्ड पे, और इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि आपको इसमें करना क्या है, और प्रैक्टिकल में आपको बताएंगे कि इसमें आपको कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, स्टार्ट बिजनेस विथ HDFC बैंक ₹1,00,000, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, मिस्टर जॉन टेक है। मिस्टर जॉन यहाँ पर बिजनेस के ऑनर हैं। उन्होंने पर्सनल लोन लिया है ICICI बैंक से 5 लाख रुपए का। इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 10.30% पर एनम, और यहाँ पर 1 ईयर, इसको मैं 1 ईयर कर देता हूँ, और साथ में बैंक चार्जेस प्रोसेसिंग फीस भी लग रही है 1000। मतलब जब उन्होंने लोन लिया है तो लोन लेने के साथ उनको प्रोसेसिंग फीस भी जमा करना पड़ा, पेमेंट करना पड़ा 1000 रुपये का, साथ में 18% GST के साथ वो भी, मतलब 1180 इसको मान के चलते हैं पेमेंट आपको करना है GST के साथ। बेसिक लेजर क्रिएशन में आपको टेली प्राइम में जब कंपनी बनाएंगे तो उसमें आपको कौन कौन सा लेजर बनाना है, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट किया हुआ है। जॉन्स कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट HDFC बैंक, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सीधे जाते हैं टेली प्राइम पे, और यहाँ पर एक एक लेजर हम लोग जो है बनाते हैं। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू पर आएंगे एजुकेशन मोड पे, और यहाँ पर बैक करके तो यहाँ बैक आकर आप कंपनी करेंगे क्रिएट। तो एक कंपनी हम लोग अभी बना लेते हैं, जैसे टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, आप कोई भी नाम दे दीजिएगा, और इन सबको कंप्लीट आपको भरना पड़ेगा। जैसे मैंने दे दिया खैराबाद, सुल्तानपुर, जो भी एड्रेस होगा आप लिख दीजिएगा, उत्तर प्रदेश। बस लिखते समय आपको स्पेलिंग का ख्याल रखना है। स्टेट आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश दे दीजिएगा फिर से, और बाकी इन सब बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको फिलअप करना पड़ेगा, जैसे अभी मैं कर दे रहा हूँ। ईमेल आईडी अगर आपकी होगी उसको दे दीजिएगा, वेबसाइट होगा तो उसको दे दीजिएगा। इंटर करा के आप लोग कर देंगे इसको एक्सेप्ट। जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आगे आपके सामने एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में आपको क्या यस नो करना है उसको देख लेते हैं अब। क्योंकि इसमें GST आपको यस करना है, क्योंकि GST आपका इनेबल होगा, ठीक है। इसको आप कर देंगे यस, जो कि पहले से होगा। इसको आप करेंगे इंटर। अब देखिए GST में स्टेट आपका उत्तर प्रदेश है, रजिस्ट्रेशन टाइप आपका रेगुलर है, कंपोजिशन है रेगुलर हम लोग मानेंगे, और यहाँ पर GST नंबर आपको डमी के रूप में रखा गया है। नीचे देख सकते हैं ये आपका GST नंबर है। इसी को क्यों ना मैं कंट्रोल-C करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे टेली प्राइम पर, और अगर आपको यहाँ पेस्ट करना होगा तो आप कंट्रोल के साथ V मत करिएगा, Ctrl-Alt-V, यहाँ पर तब जाके पेस्ट होगा। किसी भी कंटेंट को आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं Ctrl-Alt-V करके, ठीक है। जब आप लोग का इंटर करेंगे आगे पूछेगा पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR 1, मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न, जो कि हम लोग उसका पेमेंट करते हैं, मंथली करना है कि आपको क्वार्टरली करना है। तो नॉर्मली मंथली होता है तो आप मंथली यहाँ दीजिएगा, बाकी आपको नीचे कुछ नहीं करना है। इंटर करा के आप इसको कर देंगे एक्सेप्ट, फिर आप कंट्रोल A करके इसको कर देंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पर GST ऑप्शन आपको यस करना पड़ेगा, तभी आगे हम लोग प्रोसेसिंग कर पाएंगे। अब कुछ बेसिक लेजर होगा ना जो आपको करना होगा क्रिएट, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्रिएट, इस पर आप करेंगे इंटर लेजर। अब लेजर कौन कौन सा है यहाँ पे देख सकते हैं। लेजर पहला है जॉन्स कैपिटल, तो हम लोग पहला लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे जॉन्स कैपिटल का, क्योंकि ये बिजनेस के ओनर हैं, जो भी लगेगा इनके ही बिजनेस में जाएगा। अंडर कैपिटल अकाउंट कंट्रोल लेकर के आप इसको एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अगला लेजर यहाँ पर बनेगा HDFC बैंक, क्योंकि ये आपका अकाउंट है जहाँ पर आपने पैसा जमा किया है। अंडर ग्रुप ऑफ बैंक अकाउंट, आपको बैंक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरना पड़ेगा, जैसे अकाउंट नंबर क्या है। अकाउंट नंबर अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बाकी आपका जो अकाउंट नंबर होगा वो आप मेंशन कर दीजिएगा। इंटर करा के IFSC कोड अगर आपके पास है, तो अभी फिलहाल मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। IFSC कोड जो भी होगा, जो रियल IFSC कोड होगा वही आपको लिखना पड़ेगा। स्विफ्ट कोड क्या है वो आपको अपने अकॉर्डिंग देना है, जो बैंक का होगा। ब्रांच जैसे अभी मैं इसको सुल्तानपुर मान के चलता हूँ। फिर आप इंटर करा के यहाँ पर आपको नीचे कुछ नहीं करना है, इंटर करा के आप कर देंगे एक्सेप्ट, कंट्रोल या तो इंटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको बैंक का लेजर बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना है। अगला लेजर जो आपका बनेगा वो ICICI बैंक का है। दोस्तों ये ICICI बैंक आपका क्या है, यहाँ पर लिखा है सिक्योर्ड लोन, ठीक है। क्योंकि ये लोन क्यों है,
आपने इस बैंक से लोन लिया है, तो आप चाहें तो लिख दीजिएगा लोन फ्रॉम ICICI बैंक। इससे कम से कम लेजर का क्लियर होगा कि हम लेजर कौन सा बनाएंगे और इसका ग्रुप क्या होगा। सिक्योर्ड लोन इंटर करा के आप सीधे इसको इंटर करा के एक्सेप्ट करा दीजिएगा। इसमें किसी भी तरह का आपको GST यस नहीं करना है, इसका ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। इंटर करा के एक्सेप्ट। अगला लेजर जो आपको बनाना है उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आपने जो बैंक लोन लिया है उस पर आपको हर महीना ब्याज सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपके लिए खर्चा है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बनाकर अंडर क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन इसमें आप इंटर करा दीजिएगा, इसमें किसी भी तरह का GST आपका नहीं लगेगा, तो इसको आप कर देंगे नो, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल इसमें, क्योंकि GST आपका यस नहीं होना चाहिए। इंटर करा के आप इसको कर दीजिएगा एक्सेप्ट। नेक्स्ट लेजर इज प्रोसेसिंग फीस। जब आप यहाँ पे बनाएंगे प्रोसेसिंग फीस, क्योंकि इस पर 18% GST भी आपका चार्ज होगा, अंडर क्या होगा इसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। लेकिन इस वाले लेजर में आपको GST को एप्लीकेबल करना पड़ेगा और आप इस ऑप्शन को वाई करके यस कर देंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको भरना है, HSN कोड जैसे मुझे नहीं पता, बाकी आप कहीं पे काम करेंगे तो वहाँ पर आपके HSN कोड होते हैं। इंटर करा के आप इसको आगे बढ़ेंगे, इंटर करा दीजिएगा। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में ये देखिए यहाँ पर टैक्सेबिलिटी है, इसको आप कर देंगे टैक्सेबल। और यहाँ पे कितना परसेंट था टोटल, 18% इंटीग्रेटेड और बाकी 9% आपका हो जाएगा सेंट्रल और 9% हो जाएगा स्टेट टैक्स। इंटर करा के आप इसको भी कर देंगे एक्सेप्ट। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सप्लाई है, गुड्स है कि सर्विस है। आपने लोन लिया है तो वो आपका सर्विस है, सेवाएं हैं, ठीक है, तो आप सर्विस दीजिएगा, इंटर करा के एक्सेप्ट। नेक्स्ट लेजर इज CGST और SGST। तो यहाँ पर CGST आप बनाएंगे @9%, क्योंकि 9% लगना है उस पर, अंडर ग्रुप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी आप देंगे GST और ग्रुप उसका बनेगा यहाँ पर सेंट्रल टैक्स। इंटर करा के आप इसको कर देंगे एक्सेप्ट। और अगला लेजर है SGST @9%, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST एंड स्टेट टैक्स, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट। तो दोस्तों देखिए आपको टेली प्राइम में कम से कम इतना लेजर एक एक करके बनाना है, जो कि यहाँ पर वर्ड में मैंने बना के पहले से रखा हुआ है, इसी को आपको वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अब लेजर तो चलिए बन गया है, अब क्यों ना मुझे कुछ एंट्री पास करना पड़ेगा। पहली एंट्री आप क्या पास करेंगे, स्टार्ट बिजनेस विद कैश विद HDFC बैंक रुपीज 1 लाख रुपए। आप सीधे टेली प्राइम पर आएंगे और वॉचर पे आपको आना है। सभी को इतना पता होगा कि पहला क्वेश्चन रिसीव वॉचर में आपको रिकॉर्ड करना है 1 अप्रैल को, लेकिन आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है, तो जॉन्स कैपिटल आप करेंगे क्रेडिट, अमाउंट कितना था 1 लाख। इंटर कराएंगे, डेबिट क्या होगा, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है जो कि कैपिटल का रूप है। इंटर करा के आप इसको यहाँ पर नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग स्टार्ट बिजनेस बाय चेक या बाय बैंक आप कर सकते हैं आगे। इंटर करा के एक्सेप्ट कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, मिस्टर जॉन टेकन अ पर्सनल लोन फ्रॉम ICICI बैंक। उन्होंने 5 लाख रुपए का लोन लिया है। तो पहले एक काम करिए, आप लोन रिसीव करने की एंट्री पास करिए, तो हम लोग बाकी आगे का काम ना आगे देखेंगे कि आगे आपको क्या क्या करना था। तो लोन रिसीव करने की एंट्री कैसे पास करेंगे और एंट्री क्या होगी। तो जब आप टेली प्राइम पर आएंगे और लोन रिसीव करना है आपको 1 अप्रैल को, तो एंट्री क्या बनेगी। जब आप कोई भी लोन रिसीव करते हैं, अगर कैश के रूप में करेंगे तो आपका कैश डेबिट होगा, अगर आप बैंक से कर रहे हैं तो आपका बैंक डेबिट होगा। तो यहाँ पर बेसिक जो लोन है वो हो जाएगा लोन फ्रॉम ICICI बैंक। और कितने का लोन आपने लिया है, 5 लाख रुपए का। डेबिट क्या होगा, HDFC बैंक, क्योंकि ये लोन आपके बैंक में आ रहा है और लोन मतलब आपकी ये लायबिलिटी है और आगे चल के आपको इसका पेमेंट भी करना पड़ेगा। नरेशन आप लिख दीजिएगा, बीइंग टेकन बैंक लोन फ्रॉम ICICI बैंक। एंटर करा के आप इसको कर देंगे एक्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोन रिसीव करने की एंट्री आसानी से पास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इसके आगे इसमें लिखा हुआ है, आल्सो पेड इंटरेस्ट चार्ज 10.30% पर एनम फॉर 1 ईयर। और इसके आगे लिखा है बैंक चार्जेस भी आपको मतलब कि प्रोसेसिंग फीस के रूप में पे करना है 1000, और साथ में इसमें 18% GST भी इंक्लूड है। तो 1000 का आपको
18 मतलब कि 9% निकालना पड़ेगा सी और एस जीएसटी के नाम पे, ठीक है। तो हम लोग इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, पहले आप टेली प्राइम पर आइए और आपको जाना पड़ेगा F5 फॉर पेमेंट। आपको पेमेंट किसका करना था, प्रोसेसिंग फीस का। तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर डेबिट होगा, कितना रुपए करना था, 1000 रुपये। फिर आप इंटर करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि आपको SGST जैसे अगर आपको 1000 का 9% निकालना होगा तो आप कीबोर्ड से करेंगे Ctrl+N फॉर कैलकुलेटर। यहाँ पे देख सकते नीचे आ गया है। आप 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9% निकाल के इंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 90, ठीक है। तो आप स्केप करके इसको यहाँ से बंद कर दीजिएगा, क्लोज, और यही 90 रुपये आप यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आप डेबिट करेंगे, D फॉर डेबिट, C फॉर क्रेडिट, CGST। यहाँ पे भी आपको 90 रुपये लिखना है। फिर आप क्रेडिट क्या करेंगे, आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है तो HDFC बैंक हो जाएगा क्रेडिट और ये हो जाएगा 1180 रुपये। याद रखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी चीज़ का पेमेंट करते हैं तो उससे आपका बैंक बैलेंस या कैश कम होता है, वो कभी बढ़ता नहीं है। और आपको 1 अप्रैल को ही ये पेमेंट करना है, तो डेट का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नरेशन में आप क्या लिखेंगे, इसको आप इंटर करा दीजिएगा। नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग पेमेंट फॉर प्रोसेसिंग फीस विद GST, ठीक है। तो आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, इससे आपकी एंट्री ना कंप्लीट हो जाती है। फिर तो आपको इतना तो करना है कि लोन लेने की एंट्री कैसे पास करना है, साथ में प्रोसेसिंग फीस अगर आपने पे किया है तो उसकी एंट्री आप कैसे पास करेंगे, उसमें जिसमें GST भी आपका जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक एंट्रीज आपको ऐसे रिकॉर्ड करना है। अब अगर आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आपको ध्यान से मेरी वीडियो देखना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन के लिए मुझे एक्सेल की भी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना एक्सेल के टेली प्राइम में काम करना इम्पॉसिबल है। टेली प्राइम जहाँ जहाँ है वहाँ पर आपका एक्सेल भी है, ठीक है। तो आपको एक्सेल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक्सेल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपने बैंक से लोन लिया है 1 साल तक का और आपको ये पता करना है कि हर महीना कितना रुपये आपको पे करना है। तो हम लोग ओपन करते हैं एक्सेल, जो कि मैंने पहले से देखिए ओपन किया हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं ICICI बैंक लोन, ठीक है। डबल क्लिक करके इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं। कितने का लिया था, 5 लाख रुपए का। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट रेट कितना था, 10.30%। फिर आपको यहाँ पर लिखना है ड्यूरेशन कितना है, या फिर आप लिख सकते हैं टाइम पीरियड कितना था वहाँ पर, 12 मंथ। तो आप जो है मंथ में लिखिएगा, ईयर में मत लिखिएगा, वरना आपका आंसर गलत आएगा फिर। और इसमें आप क्या क्या लिखेंगे, बैंक लोन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, टाइम पीरियड भी हो गया। अब आपको बस यहाँ पे काम करना है कि पर मंथ कितना रुपये आपको देना है, ठीक है। अगर 12 महीने तक आपको पे करना होगा तो 1 महीने का EMI कितना बन रहा है। तो उसके लिए आपको EMI निकालने के लिए फंक्शन लगाना है इज इक्वल टू PMT स्टैंड्स फॉर पेमेंट। इसको आप टैप करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दर पूछ रहा है आपसे 10.30%, क्योंकि ये ईयरली है, आपको 1 महीने का पता करना है तो आप अपॉन कर देंगे 12, क्योंकि आपको हर 1 महीने का पता करना है, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड कुल कितनी अवधि है, आपके पास 12 महीना है, 12 कॉमा। आगे पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख। बस इतना करना है दोस्तों, ब्रैकेट आप बंद करके एंटर कर दीजिएगा। एंटर करते ही ठीक है ये आपको देगा एग्जैक्ट आउटपुट। तो आपने अगर 5 लाख रुपए का लोन लिया है, 10.30% आपको इंटरेस्ट हर महीना देना पड़ रहा है, तो फिर आपका 1 महीने का पैसा इतना रुपए कटेगा आपके अकाउंट से, ठीक है। ये जो आंसर माइनस में आ रहा है इसको हम लोग डबल क्लिक करके अगर यहाँ पे माइनस लगा दें तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। और जैसे ये राउंड में आ रहा है, सॉरी अगर ये डेसिमल में आपको दिखे आपको इसको राउंड ऑफ करना है तो हम लोग इसी में लगा देंगे फंक्शन, माइनस के पहले फंक्शन लगाइए राउंड का, और आगे चल के आप एक ब्रैकेट कर देंगे बंद, बल्कि एक कॉमा करके आगे आप दे दीजिएगा 0 नंबर डिजिट्स के वो होता है, ब्रैकेट बंद इंटर। अब ये जो आपका आंसर है ना वो राउंड ऑफ में आ गया है, वो डेसिमल नंबर उसका चला गया है। ये 1 महीने का EMI आया है। अब सोचिए अगर आप हर महीना रुपए जमा करते रहें
तो 12 महीने तक कितना रुपए आपको पे करना पड़ेगा। आपका जो प्रिंसिपल है वो 5 लाख रुपए है, हर महीना आपका जो रुपए कटेगा इतना कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको टोटल पता करना है, टोटल अमाउंट 12 महीने का। तो उसके लिए हम लोग सिंपल इज इक्वल टू करेंगे, एक महीने के ईएमआई से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पीरियड से 12 से। इंटर करते ही यहाँ पे 5,28,336 रुपये आपको दिखा रहा है। आपको करना 5 लाख रुपए था, पर अब आपको करना इतना है क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट भी तो जुड़ा है। अगर हम इक्वल टू करते हैं, इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें प्रिंसिपल अमाउंट को, तो जो बचेगा वो क्या होगा, सोचिए। जो बचेगा वो आपका इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा। ठीक है, मतलब ये है आपका इंटरेस्ट। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक, जितना मैंने आपको बताया। तो इंटरेस्ट आपका ये है, टोटल आपका ये है, जिसमें से हर महीने का इतना रुपए आपका लगना है और प्रिंसिपल अमाउंट आपका ये है। ठीक है, अब इसी को ध्यान रखते हुए हम लोग एक यहाँ पे बनाते हैं चार्ट। जैसे आपके पास कुल मंथ कितने थे, आप 1, 2 और इन दोनों को साथ में हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। तो आपके पास 12 महीना है, तो आप 12 मंथ तक इसको ड्रैग कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा अच्छा भी लगे, बोरिंग भी ना लगे। मंथ के बाद आपको यहाँ पर पता करना है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और इस पर इंटरेस्ट कितना आपका हो रहा है और टोटल अमाउंट कितना है, ये आपको यहाँ पर पता करना है। इन दोनों का टोटल आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हेडिंग को भी थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, कलरफुल, तब ये आपको परफेक्ट दिखेगा। जो भी कलर देना होगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा, वो आपका काम है। और अच्छा करना है तो आप कंट्रोल ही करिए, सिलेक्ट ऑल, और फॉन्ट में कर देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। ये मेरा फेवरेट है, आप लोग का भी शायद फेवरेट ही हो। इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए आपने जो अमाउंट ये निकाला था ईएमआई का, मुझे इसमें से पता करना है कि प्रिंसिपल कितना है और इसमें से आपका इंटरेस्ट कितना है और क्या इन दोनों का टोटल इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। इज इक्वल टू हम लोग करेंगे और यहाँ पे फंक्शन लगेगा PPMT, इसको हम लोग टैप करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ आपसे पूछ रहा है, रेट, पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड और प्रेजेंट वैल्यू। रेट आपको देना है 10.30%, क्योंकि ये आपका पर एनम है। इसको आप अपॉन कर देंगे 12 से, कॉमा पर मतलब कि आपको कौन से मंथ का आंसर चाहिए, पहले मंथ का, कॉमा। फिर आगे आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कि कुल कितनी अवधि है, 12 महीना है तो आप 12 पे क्लिक कर दीजिएगा, कॉमा। आगे पूछ रहे प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि टोटल कितना आपका वैल्यू है, वो है आपका 5 लाख रुपए, जितना आपने लोन पाया था बैंक से। दोस्तों आपने जो यहाँ के पते को दिया है, यहाँ के पतों को आप लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, तो F4 शॉर्टकट की है लॉक करने का। तो आपको B के बगल में आना है और कीबोर्ड से F4 कर देना है। B के बगल में आइए और F4 करिए और आखिरी में ब्रैकेट करिए बंद और एंटर करिए। आंसर आपका आना माइनस में है, तो अगर आंसर माइनस में आए तो हम लोग लगा देंगे माइनस, जिससे आपका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। मैं चाहता हूँ कि आंसर जो आए वो राउंड ऑफ में आए, मतलब डेसिमल में आपको ना दिखे, तो हम लोग फंक्शन इसमें लगा देंगे राउंड। जब राउंड फंक्शन आप लोग लगाएंगे, ब्रैकेट के आगे आएंगे, कॉमा लगाइए, नंबर डिजिट्स पूछ रहा है आपसे, मुझे दशमलव के आगे कोई भी नंबर नहीं चाहिए, तो मैं लिखूंगा 0, ब्रैकेट बंद, इंटर। ठीक है, तो अगर आपको PPMT फंक्शन पहले से पढ़े होंगे तो आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो आपको अब आगे वाले में पढ़ना है इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये जो ऊपर आपने PPMT का फंक्शन लगाया था, इसी को मैं कंट्रोल से करके कॉपी कर लेता हूँ और इंटर कर देता हूँ, इससे आपका टाइम बचेगा। डबल क्लिक करिए, कंट्रोल+V करिए। ये जो PPMT है, इस P को हम लोग I कर देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट आपका रहेगा, बाकी सब वही रहेगा, बस P को I करिए, बाकी सब वही रहेगा, बाकी सब में आपको कुछ नहीं करना। इंटर करिए, अब आप इसको ड्रैग करिए, डबल क्लिक करके आप इसको ड्रैग करिए। अब टोटल अमाउंट के हम लोग क्या करेंगे, अगर इन दोनों का जोड़ अगर इसके बराबर नहीं आता है हर महीना, तो मतलब कि ये गलत है, अगर बराबर आ गया तो मतलब ये सही है। इज इक्वल टू आप करिए, प्रिंसिपल को आप प्लस करिए इंटरेस्ट से, इंटर। अब जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो हर महीना 44,028 रुपीज़ आना चाहिए। ठीक है, देखिए आ गया तो ये सही है, अगर ना आता तो ये गलत होता। तो जब आप आखिरी तक आएंगे 12 महीने तक, तो ये आखिरी तक आपको वही EMI दिखा रहा है जो आपने पहले महीने जमा किया था। अब मुझे एक काम और करना है, मुझे ये भी पता करना है कि मेरा हर महीना जो बैंक बैलेंस है या फिर
ICICI बैंक का जो बैलेंस है ना वो कितना है। मतलब कि जब आप हर महीना पैसा जमा करेंगे लोन का अपने, तो फिर 5 लाख रुपए से ये घटता रहेगा। 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया था, फिर जब आप पहले महीने जो प्रिंसिपल जमा कर देंगे तो कितना आपका पहले महीने पैसा इसमें मतलब कि कम होगा, ये पता करना है। आप इज इक्वल टू करेंगे, ठीक है, 5 लाख रुपए में से आप माइनस कर देंगे अपने प्रिंसिपल को। याद करिए आपको प्रिंसिपल को करना है, इसको नहीं करना है, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल से मतलब है। इंटर, अब देखिए जब आप पहले साल अपना मूलधन जमा कर देंगे तो आपका 5 लाख रुपए था, जो कि पहले महीने इतना हो जाएगा, क्योंकि ये रुपये तो आपका कट गया, क्योंकि आपने ये टाइमली उसका पैसा पेमेंट कर दिया। अब आप इक्वल टू करेंगे, इसमें से जो क्लोजिंग आया ना इसमें से आप माइनस करेंगे दूसरे महीने का प्रिंसिपल। दूसरे महीने का प्रिंसिपल आप कर देंगे इंटर। अब यहां से आप कर देंगे डबल क्लिक करके ड्रैग। तो देखिए आखिरी में 0 आना चाहिए, अगर आखिरी में 0 आ रहा है तो आपका आंसर सही है वरना गलत, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं आखिरी में 0 आ चुका है, क्योंकि आपका किस्त 12 महीने का था और 12 महीने में आपका किस्त कंप्लीट हो गया है। अब आगे आपको पैसा नहीं देना है, मतलब कि आप जो है सेव हो चुके हैं, ठीक है। ये तो एक्सेल की कहानी थी। अब इन्हीं सबको आपको टेली प्राइम में करके दिखाना है। अब टेली प्राइम पे हम लोग देखिए कैसे करेंगे, और एक्सेल की मदद आपको क्यों लेना पड़ा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि यही सब अमाउंट आपको देख कर ना टेली प्राइम में एंट्री करवाना है। अब हम लोग टेली प्राइम में एंट्री कैसे करेंगे, और लोन पेमेंट की एंट्री करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं टेली प्राइम पर सीधे। यहाँ पर पेमेंट आपको करना है लोन का, लेकिन कौन सी तारीख को करना है, आप F2 करके 1/5 को पहला किस्त जमा करेंगे, क्योंकि आपने 1/4 को तो लिया था, तो 1/5 से ना आपका किस्त बनना यहाँ पे चालू हो गया है। जब आप पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी पहले आप लोग ये सोचिए, ठीक है। एंट्री आप लोग जो है क्या करेंगे, एंट्री जो आपकी बनेगी, लोन किसका कर रहे हैं आप लोग, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है। आपको इंटरेस्ट बैंक लोन का करना है, तो ये आपका हो जाएगा डेबिट। लेकिन आप लोग कितना कर रहे हैं,